मूवी का स्टार्ट एक आइस हॉकी प्लेयर से होता है जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस एक माइनर लीड हॉकी प्लेयर है जो कि टूथ फेरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जब भी गेम जीतता है वो अपने सामने वाले ओपोनेंट का टीथ जरूर तोड़ता है और उस टूथ को लेने के लिए सारा क्राउड लड़ रहा होता है। थॉमस स्टेडियम से बाहर आता है और एक बच्चा उसका ऑटोग्राफ लेता है और वो बच्चा उससे कहता है कि वो भी उसकी तरह एक अच्छा हॉकी प्लेयर बनना चाहता है, जिस पर डायरेक्ट थॉमस उसका दिल ये कहकर तोड़ देता है कि मेरी तरह हॉकी प्लेयर बनना एक आसान काम नहीं है, तुम कुछ और काम करने का सोच लो। थॉमस ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि उसके ऐसे कहने से उसका कितना ज्यादा दिल दुखेगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड स्कारली के घर उसकी बेटी डैस के साथ खेल रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी को वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन उसका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं डैस का एक टूथ टूट जाता है, जिस पर कार्ली उसे वो टूथ फेरी के लिए सामान कर रखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं थॉमस अपने फ्रेंड्स के साथ पोकर खेल रहा होता है, तभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो एटीएम जाने लगता है। लेकिन वो एटीएम ना जाकर डैस की मदर कार्ली के रखे हुए पैसे डैस के पिलो के नीचे से ले लेता है। थॉमस के सारे फ्रेंड्स के जाने के बाद जब कार्ली घर आती है तो डैस की आँख खुल जाती है। थॉमस और कार्ली जब उसके रूम में जाते हैं तो डैस परेशान खड़ी होती है और उनसे कहती है कि टूथ फेरी मेरा टूथ ले गई, लेकिन रिवॉर्ड में मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया। अब थॉमस को समझ आ जाता है कि डैस की पिलो के नीचे कार्ली नहीं उसकी टूथ फेरी बनकर पैसे रखे थे। कार्ली डैस के बैग में उसके पैसे ढूंढने लगती है। अब थॉमस डैस के बहुत ज्यादा अपसेट होने पर उसे बताने लगता है कि टूथ फेरीज रियल में नहीं होती, वो पैसे उसके पिलो के नीचे उसकी मॉम ने रखे थे। लेकिन कार्ली थॉमस की बात पूरी होने से पहले ही अपने पर्स से पैसे निकालती है और डैस को दे देती है। वो डैस से कहती है शायद ये पैसे टूथ फेरी से नीचे गिर गए थे। जिसके बाद डैस वो पैसे लेकर लेट जाती है। रूम से बाहर आकर कार्ली थॉमस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है उसे कोई भी हक नहीं कि वो उसकी बेटी की चाइल्डहुड फैंटेसीज को ऐसे खत्म करे। जिसके बाद थॉमस अपने घर चला जाता है, लेकिन वो अपने घर पर सो नहीं पाता। उसे उसके पैरों के नीचे से एक समर इनविटेशन कार्ड मिलता है जो कि मैजिकल था, जिसे देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी उसके शोल्डर से उसके विंग्स निकलने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसके कपड़े एक फीमेल फेरी के कपड़े जैसे बन जाते हैं और वो एक टॉर्नेडो जैसी चीज में ना चाहते हुए भी चला जाता है। वो एक फेरी लैंड पहुंच जाता है जहाँ पर सारी फेरीज अपना अपना काम कर रही हैं। एक्चुअली ये एक टूथ फेरी लैंड होता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर उसका केस हैंडल करने के लिए उसे एक वर्कर ट्रेसी मिलता है। उसकी वहाँ पर ट्रेसी से लड़ाई हो जाती है। सारी फेरीज उनके आसपास जमा हो जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर हेड फेरी लिली आती है। लिली सबको खामोश कराती है और थॉमस से कहती है कि वो एक ड्रीम क्रशर है जो कि बच्चों के ड्रीम्स को तोड़ता है। उसने आज ही 2 बच्चों के ड्रीम्स तोड़े हैं, इसीलिए उसे 2 वीक्स के लिए टूथ फेरी बनने की पनिशमेंट मिली है। थॉमस को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब उसे 2 वीक्स के लिए ये काम करना होगा। थॉमस ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लिली थॉमस को जेरी के पास भिजवाती है। जेरी एक इनोवेटर फेरी है जो सब टूथ फेरीज के लिए टूल सप्लाईज और गैजेट्स बनाता है। वो थॉमस को श्रिंकिंग पेस्ट, अमेजिया डस्ट और इनविजिबल स्प्रे जैसे टूथ फेरी सप्लाईज देता है। वो जिस इंसान के ऊपर भी अमेजिया डस्ट फेंकेगा वो लास्ट मिनट तक जो भी हुआ सब कुछ भूल जाएगा। जिसके बाद थॉमस अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए जाता है जो कि बहुत ज्यादा बुरी गुजरती है और वो उड़ नहीं पाता। वो जब सुबह उठता है तो अपने बेड पर उठता है, जिस वजह से उसे लगता है कि रात जो भी हुआ वो सब कुछ ख्वाब था। जिसके बाद वो सुबह उठते ही कार्ली के घर जाता है और थॉमस उसे फ्लावर्स देकर उसे अपने रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। कार्ली मान जाती है और वो उसे बताती है वो डैस के साथ कहीं बाहर जा रही है, इसलिए वो आज उसके बेटे रैंडी के साथ अपने घर पर अकेला है। थॉमस रैंडी के रूम में जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है। रैंडी उसे बताता है वो हैवी मेटो जो कि एक म्यूजिक बैंड है उसका एक मेंबर बनना चाहता है। थॉमस उससे कहता है वो उसके घर आकर प्रैक्टिस कर सकता है, उसके पास भी एक ड्रम है और वो उसको प्रैक्टिस में मदद करेगा। रात को थॉमस कार्ली के लिए सरप्राइज डिनर बनाता है, जिसे लाने से पहले वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और इससे पहले वो उसको अपना सरप्राइज दिखा पाता उसके शोल्डर से विंग्स निकलने लगते हैं। लिली ने थॉमस से फेरीलैंड पर हुई भी कोई भी बात अर्थ पर बताने के लिए मना किया था, इसीलिए वो कार्ली को कुछ भी नहीं बता सकता था। इसलिए वो कार्ली की आंखें खोलने से पहले वहाँ से चला जाता है। कार्ली उसे पूरे घर में ढूंढती रह जाती है। ट्रेसी थॉमस को फोन करके एक जगह पर आने के लिए बोलता है और उसे उसका टास्क बताता है। वो उससे कहता है सामने घर में एक बच्चा है जिसका दांत टूट गया है और वो टूथ फेरी का वेट कर रहा है। अब क्योंकि थॉमस उड़ नहीं सकता इसलिए वो श्रिंकिंग पेस्ट को खाकर छोटा हो जाता है, जिसका
उसका असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। वो घर में जाता है और बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद बच्चे के पिलो के नीचे से टूथ निकाल कर पैसे रख देता है, लेकिन वो सोते हुए बच्चे का हाथ लगने से नीचे गिर जाता है। बच्चा इतने छोटे इंसान को देखकर डर जाता है और चीखने लगता है। उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। थॉमस उनसे छुपकर वहाँ से निकल ही रहा था, तभी उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने घर चला जाता है और अपने छोटे साइज की वजह से कार्डी से बिना मिले ही सो जाता है। नेक्स्ट डे थॉमस का एक आइस हॉकी मैच होता है, लेकिन फेरीलैंड से असाइनमेंट आने की वजह से मैच पर वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाता और मैच हार जाता है। सब प्लेयर्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो बिना किसी की बात सुने वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पर उसके विंग्स निकल आते हैं। सब उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो श्रिंकिंग पेस्ट खाकर फ्लश में चला जाता है और वहाँ से स्टेडियम के बाहर आ जाता है। ट्रेसी उसे फिर से एक बच्चे के घर ले जाता है। इस बार थॉमस छोटा नहीं होता। वो सब लोगों पर अमीजिया डस्ट डालकर बच्चे के पिलो के नीचे से टूथ निकालकर उसके पिलो के नीचे पैसे रख देता है, जिसके बाद वो टूथ फेरीलैंड जाता है और लिली को जाकर वो टूथ दे देता है। वहाँ पर जाकर लिली उसे दिखाती है उसने अमीजिया डस्ट बहुत ज्यादा फेंक दिया था, जिस वजह से वो लोग अभी तक होश में नहीं आए। इस बात पर वो उसे वार्निंग देकर एक असाइनमेंट देती है। लिली उसे बताती है कि उसे जिस बच्चे का टूथ लाना है वो अभी तक सोया नहीं है। अब वेट करने के लिए थॉमस ट्रेसी के साथ बैठता है, जहाँ पर ट्रेसी सारी फेरीज के विंग्स बहुत ज्यादा गौर से देख रहा होता है। यहीं पर थॉमस को पता चलता है वो भी एक टूथ फेरी बनना चाहता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेरी। बहुत ज्यादा देर वेट करने के बाद थॉमस वहीं पर सो जाता है और उसे पता चलता है उसका असाइनमेंट कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट डे थॉमस अपने टेरेस पर खड़ा होता है, तभी नीचे पार्किंग से कार्डी उसे बताती है वो फिर से एक बार डैश के साथ जा रही है और रैंडी को उसके पास छोड़कर जाएगी। थॉमस रैंडी को एक गिटार शॉप पर ले जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर वो उसे एक गिटार के साथ अकेला छोड़ देता है। जब वो गिटार बजा रहा होता है तभी एक लड़की आकर उसकी तारीफ करने लगती है और तभी उसके स्कूल का एक लड़का उसे बुली करने आ जाता है। तभी रैंडी उस लड़की को उस लड़के से बचाता है और उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद घर आकर वो दोनों गेम्स खेलते हैं। तभी वहाँ पर कार्डी और डैश आ जाते हैं। कार्डी सबसे डिनर पर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी थॉमस के पास फेरीलैंड से एक और असाइनमेंट आ जाता है और वो उन सबसे डिनर पर जाने के लिए कह देता है। थॉमस ट्रेसी को बताता है कि उसके काम कोई भी टूल्स नहीं आ रहे, तो ट्रेसी उसे इनविजिबल स्प्रे यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो स्प्रे करके घर में जाता है, लेकिन उससे घर में कोई चीज गिर जाती है और तभी उस घर के लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई घोस्ट आ गया है और उनका डॉग उसे काट लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रैंडी प्रैक्टिस के लिए आता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, जिस पर थॉमस उसे बताता है कि वो अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से कुछ साल से स्कोर नहीं कर सका। रैंडी थॉमस से कहता है कि अगर वो ट्राई करेगा तो थॉमस को भी ट्राई करना होगा। थॉमस अपना काम सीख गया है, इसलिए वो फेरीलैंड में लिली को बिना किसी प्रॉब्लम के एक टूथ ला कर देता है, जिस पर ट्रेसी उसे पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है एक और टूथ लाकर, क्योंकि वो अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। जिसके बाद थॉमस ट्रेसी की प्रैक्टिस कराता है एक टूथ फेरी बनने के लिए, जिसके बाद वो खुद हॉकी की प्रैक्टिस करने लगता है। रैंडी भी शो के लिए थॉमस के साथ प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट डे हॉकी में माइक और थॉमस दोनों ही फील्ड में होते हैं। थॉमस भी मैच में अच्छा स्कोर करना चाहता था, लेकिन उसका बॉस बॉल माइक को पास करने के लिए कहता है, लेकिन इतनी ही देर में दूसरी टीम स्कोर कर लेती है। थॉमस को अपने बॉस से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट घर आता है। रैंडी उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन वो गुस्से में रैंडी से मना कर देता है। वो कहता है मैं कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, मैं कभी भी हनी मेटल जैसा रॉक स्टार नहीं बन सकता। रैंडी ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और अपना गिटार तोड़ देता है। कार्डी भी उसे ये कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि वो कभी भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखता। जिसके बाद हम देखते हैं ट्रेसी थॉमस के घर आता है और उससे पार्टी करने के लिए बोलता है, लेकिन थॉमस उस पर भी गुस्सा करने लगता है और वो नाराज हो जाता है। नेक्स्ट डे थॉमस के बॉस को उसे फील्ड में भेजना पड़ता है और थॉमस को वहाँ पर ट्रेसी नजर आता है, जो उसे मोटिवेट करता है। वो किसी और को नजर नहीं आता क्योंकि उसने अपने ऊपर इनविजिबल स्प्रे कर रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं थॉमस स्कोर कर लेता है, जिस पर उसके बॉस और उसकी टीम उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और माइक से भी उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी ट्रेसी वहाँ पर आकर थॉमस को बताता है कि एक न्यू असाइनमेंट आया है। जब वो एड्रेस देखता है तो वो कार्डी का घर होता है, यानी कि डैश का टूथ लेने जाना है। जिसके बाद थॉमस टूथ फेरी के कॉस्ट्यूम से ही स्टेडियम से उड़ जाता है। स्टेडियम में सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन ट्रेसी स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों पर अमीजिया डस्ट डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं थॉमस डैश का टूथ लेकर उसे बताता है कि वही एक टूथ फेरी है। डैश ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब थॉमस
रैंडी के रूम में जाकर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और मैजिक से उसका गिटार जोड़ देता है। जिसके बाद थॉमस बाहर आता है और कार्ली उसे देख लेती है। डैश सबको सब कुछ बता देती है। कार्ली को लगता है उसने बच्चों को खुश करने के लिए ये कॉस्ट्यूम पहना है। रैंडी का शो अब शुरू हो जाता है, इसलिए थॉमस उसे अपने साथ उड़ाकर उसे उसके शो के लिए ड्रॉप कर देता है। रास्ते में आते हुए थॉमस रैंडी को फेरीलैंड के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही वो उसके ऊपर अमीजिया डस्ट डालकर उससे सब कुछ भुला देता है। इसके बाद थॉमस डैश का टूथ लेकर फेरीलैंड जाता है और लिली को बताता है कि उसे टूथ फेरीज पर अब यकीन आ गया है। लिली उसकी पनिशमेंट खत्म कर देती है। थॉमस के विंग्स ट्रेसी को मिल जाते हैं और अमीजिया डस्ट से थॉमस सब कुछ भूल जाता है कि वो कभी फेरीलैंड में आया भी था। वो सीधा फेरीलैंड से शो पर आता है जहाँ पर रैंडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही होती है और परफॉर्मेंस के एंड में वो कार्ली को प्रपोज कर देता है, जिस पर कार्ली बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में थॉमस स्टेट लेवल पर मैच खेलता है। जेरी और लिली नॉर्मल इंसान बनकर उसका मैच देखने आते हैं, लेकिन थॉमस उन दोनों को पहचान नहीं पाता क्योंकि फेरीलैंड की उसकी सारी मेमोरीज रिमूव हो चुकी थी और जेरी थॉमस को मैच जितवाने में सीक्रेटली हेल्प करता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।